return. Everyone go to the debtors. Everyone go to the balance sheet asset side. Everyone go to the balance sheet asset side. Everyone go to the balance sheet asset side. Write down sundry debtors. Return out. Write down amount 28,000 in outer column. Return all. 1 minute. हाँ इनर कॉलम में लिखो, उस पर एडजस्टमेंट है. ऑल ऑफ यू, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर हमें एडजस्टमेंट है कहां पर, वहां पर चेक करना है तो वहां पर हम स्टार करके रखेंगे. तो अभी सभी के सभी स्टूडेंट आ जाएंगे एडजस्टमेंट में. एवरीवन गो टू द एडजस्टमेंट. एवरीवन गो टू द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में फर्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस एंड सैलरी. तो एवरीवन गो टू द वेजेस. आपको प्रॉब्लम में वेजेस दिखाई दे रहा है, चेक कीजिए. आपको प्रॉब्लम में वेजेस दिखाई दे रहा है, वेजेस. ऑल ऑफ यू, आपको वेजेस दिखाई दे रहा है? हेलो, यस. तो स्टार करना है वेजेस पे, तो हमें पता चल जाएगा उस पर एडजस्टमेंट है. ओके, वेजेस को स्टार करेंगे. आफ्टर वन सैलरी, सैलरी दिखाई दे रही है, सैलरी पर भी स्टार कर देंगे. स्टार कर दीजिए सैलरी पर. गो टू द नेक्स्ट वन. अगर हम एडजस्टमेंट में देखते हैं तो नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. एवरीवन गो टू द प्लांट एंड मशीनरी एंड वहां पर स्टार कर देना है. प्लांट एंड मशीनरी पे स्टार कर दीजिए, प्लांट एंड मशीनरी पे. स्टार कर दीजिए प्लांट एंड मशीनरी पे. कर दिया. नेक्स्ट वन इंश्योरेंस. गो टू द इंश्योरेंस. इंश्योरेंस पे भी स्टार कर देना है, बिकॉज इंश्योरेंस पेड इन एडवांस. एडजस्टमेंट होगी उस पर भी. सर कर दिया. Next one, provide bad debts. Bad debts means these debts cannot be recover. Okay, अगर वो रिकवर नहीं हो सकते तो हम उसे कहां पर लिखेंगे? If the bad debts are not recoverable तो हम उसे डेटर से लेस कर देंगे, तो डेटर पर स्टार कर देंगे. ओके, ऑल ऑफ यू डेटर पर स्टार कर देंगे. कर दिया सर. ओके, नेक्स्ट वन, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव ₹1,200. अगर आपको प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है कमीशन, तो कमीशन पर भी स्टार कर देंगे. कमीशन पर भी स्टार करना है ऑल ऑफ यू. कमीशन पर भी स्टार कर देना है. किया? यस सर. ओके, तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें डिफिकल्टी नहीं होगी. अगर हमारे प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट है तो हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे, otherwise we return into the outer column. Okay, first amount column is called as a inner column and second amount column is an outer column. That is a very simple one. difficult कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है सभी स्टूडेंट को. ओके, तो अभी हम जा चुके थे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे. तो सन्ड्री डेटर्स पे स्टार किया हमने. इफ अगर हमने सन्ड्री डेटर्स पर स्टार किया है तो एवरीवन रिटर्न. अगर हमने सन्ड्री डेटर्स पर स्टार किया है
तो सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड। देखो चेक कीजिए, बैलेंस, गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड। देखो यहां पर दिखाई देगा सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट असेट साइड। देखो दिखाई दे रहा है, डेटर्स 28,000, डेटर्स 28,000 इनर में ही लिखेंगे। बाद में उस पर जो एडजस्टमेंट है उसे कर सकते, नहीं तो अभी किया तो भी चलेगा। एक काम कीजिए, अभी कर दीजिए, फर्स्ट प्रॉब्लम आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। डेटर्स के नीचे लिख दीजिए लेस बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मींस व्हिच डेब्ट्स दिस कैन नॉट बी रिकवरेबल, वो कभी रिकवरी नहीं हो सकती। तो 28,000 में से हमने 1,500 लेस कर दिए, तो हाउ मेनी अमाउंट्स आर रिमेन्स? All of you, how many amounts are remains? 26,500. Write down 26,500 into outer column. Second effect, each and every adjustment is an a two effect. So इसी adjustment के भी दो effect होंगे। तो everyone go to the profit and loss account debit side। Profit and loss के debit में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो वहां पर first लिखेंगे two bad debts, two bad debts 1,500, to bad debts 1,500, return। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट हमें प्रोवाइड किए 85,000। एवरीवन गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड के नीचे कैपिटल के नीचे 10 लाइन छोड़ देना है, 5 लाइन छोड़ दो, कैपिटल के नीचे 6 लाइन छोड़ दो। आफ्टर 6 लाइन राइट डाउन क्रेडिटर्स, आफ्टर 6 लाइन राइट डाउन क्रेडिटर्स। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एन क्रेडिटर्स? 25,000। write down all of you 25,000, return। आउटर कॉलम में लिखना है 25,000, return all of you। hello, Yes. okay, go to the next one, bills receivable and bills payable। so bills receivable, everyone go to the balance sheet asset side, write down bills receivable 5,000, bills receivable 5,000, and balance sheet liability side write down bills payable 6,000। डेबिट साइड में बिल्स रिसीवेबल 5,000 एंड क्रेडिट साइड बिल्स रिसीवेबल, सॉरी डेबिट साइड बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 5,000 आउटर कॉलम में, एंड लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेएबल 6,000। राइट डाउन लायबिलिटी साइड, रिटर्न ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Go to the next one, opening stock। opening stock go to the trading account debit side, हमने लिखा है opening stock, आउटर कॉलम में लिख देंगे opening stock 18,000, रिटर्न। Yes. नेक्स्ट वन इज एन वेजेस। आई थिंक वेजेस को स्टार किया हमने, Yes, sir. अगर हमने वेजेस को स्टार किया है तो नीचे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जहां पे लिखा है लेस परचेज रिटर्न, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टू वेजेस, टू वेजेस। राइट डाउन अमाउंट इन इनर कॉलम 9,900, राइट डाउन अमाउंट इन इनर कॉलम 9,900। क्यों इनर में लिखा हमने? बिकॉज एडजस्टमेंट इज इन गिवन। क्या एडजस्टमेंट है हम चेक करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस रुपीज 1,400 आउटस्टैंडिंग है, कभी ना कभी हम उसे पेड करेंगे। इफ दिस इज एन आउटस्टैंडिंग, हमें कभी ना कभी पेड करने, तो हम एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। तो वेजेस के नीचे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,400, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,400। चेक करो यहां पर भी दिया है वेजेस 9,900, उसमें 1,400 ऐड कर दे, तो हाउ मेनी अमाउंट्स आर रिमेन्स? 11,300. outer 11,300, write down into the outer column 11,300। second effect,
अगर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है कभी ना कभी पेड करेंगे, तो दैट इज अवर लायबिलिटी. सो एवरीवन गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट इज एन टू इफेक्ट. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे, वहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस 1400. आउटस्टैंडिंग वेजेस 1400. रिटर्न. Yes. ओके. नेक्स्ट वन, हमें नेक्स्ट आइटम कौन सा दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में? एनीवन प्लीज रीड. इन ट्रायल बैलेंस शो नेक्स्ट आइटम इज एन इन्वेस्टमेंट. ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन्वेस्टमेंट. ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन्वेस्टमेंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. Sorry, all of you write down investment, balance sheet, asset side. Balance sheet, asset side. बैलेंस शीट के असेट साइड में हमें लिखना है इन्वेस्टमेंट. कितनी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की? कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. आउटर कॉलम में लिखेंगे हाउ मेनी अमाउंट्स. टेल मी एनीवन, हाउ मेनी अमाउंट्स? 13,500. Write down 13,500 outer column. Go to the next one. Next one is a postage and telegram. Postage and telegram related to office expenses. Everyone go to the profit and loss account debit side and write down postage and telegram. Postage and telegram. Write down not any adjustment. So write down figure is an outer column 3,600. Write down 3,600. Written all? All of you written? Yes, sir. Go to the next one. नेक्स्ट क्या दिया हमें, चेक करेंगे. नेक्स्ट दिया हमें इंश्योरेंस. इंश्योरेंस हमने निकालना है, हम निकालने वाले हैं. तो अवर एक्सपेंसेस. So everyone go to the profit and loss account debit side. Everyone go to the profit and loss account debit side. Write down to insurance. To insurance 1,200. इनर कॉलम में लिखेंगे 1,200. अभी इंश्योरेंस पे कुछ एडजस्टमेंट है 101%. तो क्या एडजस्टमेंट है? एनीवन प्लीज टेल मी. No, anyone please tell me which adjustment is given to the insurance? Prepaid insurance. Prepaid insurance. तो नीचे लिखेंगे लेस प्रीपेड, क्योंकि हमें उससे कभी ना कभी पेड करना है. तो लिखेंगे लेस प्रीपेड. हाउ मेनी अमाउंट? 500. 500. राइट डाउन 500. तो लेस कर देंगे 1,200 में से 500 लेस कर दिए, तो कितनी अमाउंट बचेगी? 700. 700. राइट डाउन 700. Write down 700. Second effect, go to the balance sheet asset side. Everyone go to the balance sheet asset side and write down buy prepaid insurance. Sorry, asset को हम buy नहीं लिखते, वहां पर लिखना है only prepaid insurance. Prepaid insurance. Write down amount 500. Return all. All of you return. Yes, sir. ओके. तो
तो ऐसे और एक प्रॉब्लम मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ, एक प्रॉब्लम का और फॉर्मेट बनवा के रखना है आपको, हमारा टाइम और हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर है मुझे। तो मैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग आपको बोल देता हूँ, एक प्रॉब्लम मैं और एक सेंड करने वाला हूँ, वो आपको राइट करके उसका फॉर्मेट ड्रॉ करना है। कल मैं शायद आपके 2 लेक्चर लेने वाला हूँ, तो उसमें दोनों भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम का फोटो अभी सेंड कर देता हूँ, तो उस प्रॉब्लम का आपको राइट करके रखना है और आफ्टर 1 हम उसे सॉल्व करके लेंगे। ओके।